अरे यार, कहाँ रख दिया ससुर जी ने अपना पर्स? यहाँ भी नहीं है, कहाँ रख दिया? यहाँ भी नहीं है, कहाँ रख दिया? मिल गया। एक काम करती हूँ, ये सारे पैसे ही निकाल लेती हूँ। अरे वैसे भी ससुर जी को क्या पता चलेगा कि मैंने उनके पर्स में से पैसे निकाले। अरे अगर इसे पैसे चाहिए ही थे तो मेरे से मांग लेती, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? रोशन बेटा, तेरे पास 5,000 रुपये होंगे क्या? मुझे चाहिए थे। पापा पैसे तो हैं, पर क्यों चाहिए? अभी आपके पास 10,000 रुपये तो थे ही। बेटा समझ नहीं आ रहा, थे तो सही, या तो मेरे से वो कहीं गिर गए या फिर किसी ने चुरा लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तेरे पास है तो दे दे मुझे। ये क्या बात हुई पापा? आपने पैसे खो दिए? इतने सारे पैसे थे, संभाल के रखने चाहिए था ना। बेटा समझ ही तो नहीं आ रहा कहाँ गिर गए। अब तुझे तो पता है मेरी उम्र हो गई है, लगता है कहीं गिर गए हैं मुझसे। बहू तुझे पता है मेरे पैसे कहाँ हैं? पापा जी, मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखे आपके पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। बहू याद कर, क्या पता तूने कहीं देखे हो। पापा जी, अगर मैंने देखा होता तो मैं बता ही देती आपको, ऐसे छुपाती क्यों? मेरे को सच में नहीं पता कहाँ है। चल ठीक है बहू, बेटा अगर है तेरे पास तो दे दे मुझे। पापा आपको थोड़ी मना करूँगा, पैसे तो दे दूंगा, पर प्लीज़ आगे से थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए पापा। ठीक है बेटा। अरे आज तो मस्त धूप है। अरे अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते सुमित बेटा, इधर आ जा, थोड़ी मदद करवा दे। क्या बात है अंकल जी, बड़े परेशान लग रहे हो आप। अरे कुछ नहीं बेटा। अरे बताइए ना क्या बात है। अरे कुछ नहीं, बोला तो। अरे अंकल जी बताने से ना समाधान निकल जाता है, कुछ ना कुछ बता दीजिए। अच्छा सुमित बेटा एक बात बता, अगर तेरे साथ कोई गलत करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? गलत मतलब कैसे? मतलब अगर तेरे घर में कोई चोरी करे तो उसके साथ कैसे करना चाहिए? अगर मेरे यहाँ पे कोई चोरी करेगा तो मैं भी उसके यहाँ पे चोरी करूंगा। लेकिन तू क्यों चोरी करेगा? क्या ये करना सही होगा? अंकल जी सामने वाले को अगर कुछ समझाना है ना, तो जो आपके साथ हुआ है उसको बिल्कुल ऐसा दिखाना पड़ेगा कि उसके साथ हुआ है। मतलब आपके यहाँ पे चोरी हुई है ना, तो उसको जब तक एहसास नहीं होगा, जब तक उसके यहाँ पे चोरी नहीं होगी। तू सही कह रहा है बेटा, उम्र में तो तू छोटा है लेकिन बातें काफी बड़ी बड़ी करता है। अरे अंकल जी आपका आशीर्वाद है बस। चल इसे टंगवा दे, यहाँ दीवारों पे धूप लग जाएगी तो थोड़ा नमी निकल जाएगी। अरे मैं करता हूँ ना, आप चलिए। आजा। हे भगवान, मेरे सारा मेकअप और सारी ज्वेलरी कहाँ चली गई? कहाँ गया? लगता है जरूर किसी ने चोरी कर लिया होगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। इससे कितनी बड़ी गलती हो गई, सारी मेरी गलती है। मेरे को इसे खुले में को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं क्या करूँगी? इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी जिसके अंदर ही रखी हुई थी, मेकअप का सामान भी इसमें था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काव्या तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? अरे क्या हो गया बहू, तू रो क्यों रही है? पापा जी, पापा जी, पापा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। पापा जी आपको पता है जितना भी सामान रखा हुआ था ना अलमीरा में, सब चोर हो गया। पापा जी इतने सारे गहने, सब कुछ, मेरा मेकअप, सारा सामान चोरी हो गया। पापा जी क्या सारा सामान चोरी हो गया? अरे लाखों का सामान था, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? अरे कितनी महंगी ज्वेलरी थी, तेरे को 10 बार कहा है उसे अंदर रख दे, लेकिन तू भी अलमारी में रख के छोड़ देती है। अब हो गई ना चोरी। पापा जी मुझे थोड़ी पता था कि इस घर में चोरी हो जाएगी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ।
बहू तूने कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? क्योंकि मैंने सुना है कि गलत करने वाले के साथ अक्सर गलत होता है। अरे आज तक तो हमारे घर में कोई चोरी नहीं हुई। अरे चुप क्यों है, कुछ बोल अब। पापा जी अब प्लीज उनको कुछ मत बताना, मैं आपको बताती हूँ। वो मुझे ना अब थोड़े से पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपके रखे हुए वॉलेट में से थोड़े से पैसे निकाले थे। अब पापा जी अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे को पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की मुझे सज़ा भी मिल गई है। हमारा इतना कुछ सामान था, सब चोरी हो गया पापा जी। कुछ पैसों की वजह से मेरी वजह से सारा मेरा कीमती सामान चला गया। मुझे क्या लगता है पापा जी, ये सारे मेरे कर्मों का फल ही है जो आज मुझे मिल रहा है। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझे मालूम है कि तूने मेरे पर्स में से पैसे लिए थे। अरे पापा जी आपको पता था तो उस दिन आपने ये बात रोशन के सामने क्यों नहीं बोली? पापा जी प्लीज ये बात आप मत बोलना, किसी को मत बोलना। और मैं वादा करती हूँ कि आगे से ना मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, एक पैसा भी नहीं चुराऊंगी पापा जी। तो सच में ऐसा नहीं करेगी ना आज के बाद? जी पापा जी मुझे समझ आ गया है कि अगर मैं गलत करूँगी ना तो मेरे साथ भी कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता तो ये बात रोशन को बता सकता था, लेकिन मैंने रोशन को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी घर गृहस्थी में कोई रुकावट आए। इसलिए मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया। और जब तुझे अब सब कुछ समझ आ ही गया है तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा जब एक बार भरोसा टूट जाता है ना तो उस इंसान पे कभी भरोसा कर नहीं पाता इंसान। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी भी ऐसी भूल नहीं होगी। ले अब संभाल के रखियो। जी पापा जी सॉरी। ठीक है। बेबी ये रही बस, आ जाओ। अरे मेरी बेटी यहाँ पर, ये क्या कर रही है यहाँ पे? भैया ये बस कहाँ जाएगी? आपको कहाँ जाना है? भैया बस इस शहर से बाहर तो चले जाएंगे ना हम। जाएगी। चलो बेबी। रोशन हम सही तो कर रहे हैं ना? बेटा हम सब सही कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। शीतल, पापा आप यहाँ? अरे इस लड़के के साथ भागना चाहती थी? अच्छा हुआ मैंने तुझे पकड़ लिया। पापा मैं रोशन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अरे तेरे लिए अमीरों के घर के रिश्ते ला रहा हूँ मैं, और तू इस भिखारी के साथ रहना चाहती है? अरे इसकी औकात ही क्या है? ये तुझे क्या खुश रखेगा? अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इससे मेरी शादी करवा दो, मैं बहुत खुश रखूंगा। आप लोग नहीं माने थे तभी तो हमने भागने का सोचा। अरे चुप कर। तेरे बाप जैसे लोग ना मेरे घर में नौकरी करते हैं और तू मेरी बेटी से शादी करेगा? तो चल तेरे को मैं घर पे बताता हूँ, चल। शीतल, शीतल। अरे वैसा आपको चलना है तो चलो। आज से तेरा घर से निकलना बंद, कॉलेज बंद। तू घर में ही रहेगी और कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के ना तेरी शादी कर दूंगा। लेकिन पापा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल अंदर। ये मेरी बेटी है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करो और मैं आपकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। पापा मुझे शादी नहीं करनी। दिमाग खराब हो गया तेरा? बोले जा रही है ऐसे फालतू। पापा आप क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अरे तेरी जिंदगी संवार रहा हूं मैं इतने बड़े घर में रिश्ता करके। अंकल रुकिए, मैं बात करता हूँ। आप मुझे बताएं, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ भागने ही वाली थी, लेकिन पापा ने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अंकल जब ये किसी और से प्यार करती है तो आप इसकी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? क्यों? बेटा वो इसके लायक नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करवा रहा। अरे मैं बताती हूँ आपको बात क्या है। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ ना, उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। सेम कास्ट का है, अच्छा खासा दिखता है, बस अच्छा खासा कमाता नहीं है अभी। और इसी चक्कर में पापा मेरी शादी उससे नहीं करवा रहे हैं। पापा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी यही बोलूंगी कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आज नहीं कमा रहा तो बेशक क्या हुआ, कल तो कमाएगा ना। अरे तू चुप नहीं रहेगी? बोले जा रही है। अंकल आप उसे कितनी बार चुप करवा लोगे? अभी उसने एक बार कोशिश करी है भागने की, लेकिन वो बार बार ट्राई करेगी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। अंकल
आप कोई और चीज़ देख रहे होते तो मेरे को समझ में आती, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं पैसा। जबकि देखा जाए तो रिश्तों में पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि रिश्तों में आपसी प्रेम जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी आपने सोचा है कल को अगर इसकी शादी किसी और से हो गई तो क्या होगा? 2 परिवार टूटेंगे, एक आपका और एक उसका जिसके घर में इसकी शादी होगी। देखिए अंकल जी, अगर आपकी बेटी भाग गई तो आपकी बहुत बदनामी होगी। आपके पास बहुत से तरीके हैं चीज़ों को सॉल्व करने के। आप उस लड़के से बात तो कीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो सच में मेहनत करना चाहता हो और उसके पास अभी जॉब नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। इतनी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। शांत दिमाग से सोचिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी घर छोड़ के भाग जाए। शांत दिमाग से सोचिए और अपनी बेटी की बातों को सुनिए, समझिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों की बातों को सुनते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चे अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से एक पॉजिटिव मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो से किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है तो हमारी ये कोशिश सफल होगी। हमारी इस कोशिश को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।